बोले सब। अरे कि दिल में रोलेगा सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया, दिल में रोलेगा सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया। सभी बोले ताली सेवा करते बड़े भाव से, बड़े प्रेम से ताली सेवा करते बोले। अरे दिल में रोलेगा सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया, दिल में कि अब मीरा तुम्हें पुकारे आ जाओ बंसी बारे। क्यों? अब मीरा तुम्हें पुकारे आ जाओ बंसी बारे। करता क्या है? अरे जहर पियाएगा सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया, जहर पिलाएगा। अरे दिल में रोलेगा सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया, दिल में रोलेगा। अब नरसी तुम्हें पुकारे आ जाओ बंसी वारे। अब नरसी तुम्हें पुकारे आ जाओ बंसी वारे। और अरे भातु भराए जा सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया, भातु भराए जा। अरे दिल में रोले गयो सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया, दिल में रोले गयो सांवरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, सांवरी सरकार की। इधर मैया धरती ने कहाँ गया ऑपरेटर? जिस समय मैया पृथ्वी के बारे में भगवान गए, मैया पृथ्वी को छुड़ा करके लाए। होता क्या है? भगवान की ऐसी कृपा बताया जाता। उसी समय देवर्षि नारद भाग करके गए और हिरण्याक्ष से कहा, ऑपरेटर कहाँ हो भैया? हिरण्याक्ष से कहा, ए महाराज तुम यहाँ बैठे हो, मैया पृथ्वी को लेकर के भगवान गए। हिरण्याक्ष तुरंत भगा करके भगवान को ललकार दिया, ए प्रभु कहाँ जा रहे हो? अगर तुम इतने बड़े बलवान हो तो एक काम करो। बोल पड़े, करना क्या है? का बलवान हो तो चोरों की तरह से धरती को लेकर के न जाओ, हमसे युद्ध करो। महाराज परीक्षित इतने वचनों को सुना। ये तुम्हारे हारन अब बोले भैया, ये बंद पर्यान का धीम करो थोड़ा सा। हाँ, साउंड की आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी, हारन थोड़ा सा डाउन मारो हल्का सा। हेलो राम श्री सीताराम, साउंड बढ़ाओ।
हालो राम श्री सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब थोड़े सारण बढ़ाओ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल पड़े। हिरण्याक्ष जिस समय भगा है भगवान गए। हिरण्याक्ष और परमात्मा में युद्ध होने लगा। भगवान ने हिरण्याक्ष को समझाया, हिरण्याक्ष नहीं माना तो युद्ध होने लगा। और जब युद्ध होने लगा तो भगवान की कृपा बताया जाता है। भगवान ने उस हिरण्याक्ष को मार दिया। और जैसे ही मारा ये खबर हिरण्यकश्यप को पता चली। हिरण्यकश्यप वहां से भगा और अपने मन में विचार करने लगा, परमात्मा ने मेरे भाई को मारा है, इसलिए अब हम भगवान से दुश्मनी करेंगे, भगवान से बदला लेंगे। और मेरे प्यारे कहते, भाई चाहे कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर भाई के ऊपर मुसीबत है और दूसरा भाई सुन ले, अगर उस भाई के दिल में भाई के प्रति हमदर्दी ना जाए तो भाई भाई ने उसे दुश्मन समझना चाहिए। जिस समय हिरण्यकश्यप को पता चला, हिरण्यकश्यप वहां से भगा, मन में विचार करने लगा। अरे कि भाई का मरने का सदमा और दुनिया में सबसे बेजा है। और इसको वह भी न सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा है। कहा ए भाई के मरने का सदमा और दुनिया में सबसे बेजा है। इसको वो भी न सह सकता है जिसका वज्र का कलेजा है। ये भैया जिस समय हिरण्यकश्यप ने सुना मेरे भाई को भगवान ने मार दिया, आंखें लाल हो गई, मन में भावना आ गई, परमात्मा ने मारा तो मैं जब तक भगवान को नहीं मार दूंगा मेरे दिल को तसल्ली नहीं आएगी। और बताया भी जाता, प्यारे भाई भाई होता है, कहा जाता है। पैरी लागे और काहे में लगन दाहिनी बाँह। ये प्यारे अरे खैबे मन में आती करवी लागे बैठत लगती शीतला छाँव। और हिस्सा में भैया पैरी लागे और गल में लगती दाहिनी बाँह। कहा जाता भाई हिस्सा में तो बैरी लगता है, लेकिन जब युद्ध होने लगता है तो भाई दाहिनी बाह लगता है। इसलिए हिरण्यकश्यप ने कहा अब एक ही चारा है उन देवताओं से बदला लेने का, चलो तपस्या करते हैं। आया मन में विचार करने लगा, भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। आकर के जंगल में तपस्या करने लगा, किनकी? भोले बाबा की। बोला भोले बाबा जल्दी खुश हो जाते, और दादा दुनिया आजकल जल्दी में है, बड़ी जल्दी में। पहले विवाह हो जाता था तो छोटे विवाह हो जाए 15 साल बाद गौन होता है। आज विवाह कल गौन 2 महीना बाद झटाक से चालो करो, ये लगे खत्म करो को बवाल करे, घर में बहुरिया नहीं रोटी नहीं बनत।
अब वही तक रोटी घर में बन जाती ना दादा, लेकिन बहुरिया जब ब्याह हो जाती है बिटिया के बिना रोटी नहीं बनती, बड़ी समस्या। सब कुछ जल्दी जल्दी में हो रहा है। हिरण्यकश्यप भगवान का भजन करने के लिए गया, भोले बाबा की तपस्या करने लगा, भोले बाबा से विनती करने लगा, हे बाबा प्रसन्न हो जाओ, हमको वरदान दे दो। भोले बाबा से निवेदन करता, आओ सब ताली सेवा करती बोली। भोले बाबा से कहने लगा, हे बाबा अरे कि मेरे दिल में गई समाए हो समाए ओ मन हरने मूरत भोला की, मेरे दिल में गई समाई हो समाई मन हरने मूरत भोला की। और कहता क्या है, सभी ताली सेवा करते बड़े प्रेम से। भोले बाबा से विनती करने लगा है, बाबा आप हमें वरदान दे दो। और कहता है, बाबा अरे सिर पर जटा जटा में गंगा, सिर पर जटा और अब शेष नाग भवराए भवराए मन हरने मूरत भोला की, मेरे दिल में गई। जो भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा तपस्या करता रहा, भोले बाबा खुश हो गए, आ गए। बोले बेटा वरदान मांगो। कहा प्रभु ऐसे नहीं वरदान मांगे, हमको अमर कर दो। बाबा का अलग पागल हो गए, दुनिया में कोई अमर होता है? बेटा अमर करना हमारे बस की बात नहीं रही। दूसरी बात, और जो इस मृत्यु लोक में आया है उसे एक न एक दिन मरना पड़ता है, इसलिए अमर नहीं कर सकते, कोई और वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अच्छा और वरदान दोगे? का जो मांगोगे दे देंगे। उसी समय बाबा से हिरण्यकश्यप ने कहा, एक बात मांगना चाह रहे हैं। कौन सा वरदान? का प्रभु हम ये मांग रहे हैं, हम ऊपर न मरे नीचे न मरे, भीतर बाहर तीर तलवार नर जानवर पशु पक्षी, यहाँ तक कि हम साल के 12 महीनों में भी न मरे। और दादा जब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग ली, श्री सुखदेव जी समझाने लगे, राजन भोले बाबा ने कहा जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, न तुम दिन में मरोगे न रात में, न ऊपर न नीचे न भीतर न बाहर, न तीर न तलवार न अस्त्र न शस्त्र, न दिन न रात, और न पशु न पक्षी से। और तुम्हें ये भी वरदान देते हैं कि जाओ तुम साल के 12 महीनों में नहीं मरोगे। भगवान ने इतना वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप हंसने लगा, कहने लगा वास्तव में देवता मूर्ख होते हैं। क्यों? अरे जब हम इनसे मरेंगे नहीं, साल के 12 महीना में नहीं मरेंगे तो मरेंगे कब? 12 महीना तो 1 साल में होते, मरेंगे कब? इतनी वचन सुना। भोले बाबा मुस्कुराए, कहा ठीक है तुम जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। इधर क्या हुआ, रानी कयादू अपने महलों में निवास करती है। इंद्र ने देखा, अपने मन में विचार किया, ये रानी गर्भवती है, अभी तो एक पापी है, लेकिन जब 2 हो जाएंगे दुनिया का नाश कर देंगे। आया और रानी को उठा ले गया। रास्ते में नारद बाबा मिले, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जा कहीं नहीं रहे, इसे ले जा रहे। क्यों? क्योंकि ये रानी गर्भवती है, इसके जब बेटा होगा, अभी तो एक पापी है, फिर 2 पापी हो जाएंगे, इसलिए हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसके बेटे को मार देंगे। बाबा ने कहा पागल हो गए हो, बाल हत्या करना सबसे बड़ा पाप है, इसे हमें दे दो और हम सही कर देंगे। नारद बाबा के आश्रम में रानी कयादू रहने लगी। समय व्यतीत हुआ, जब महाराज हिरण्यकश्यप आने वाले हैं उससे पहले रानी को महलों में पहुंचाया गया। समय व्यतीत हुआ, महाराज हिरण्यकश्यप आए, और जैसे महलों में आए रानी कयादू ने अपने पति को आता हुआ देखा, वाह जी वाह, बड़ा स्वागत किया। क्यों? नारी की पलंग नवायो, ओले पंखा ढोरे प्यारी रे, परम सुख पायो। क्या किया? हरियावत बलम निहारी,
जो रानी ने अपने पिया को आता हुआ देखा, अच्छे से स्वागत किया। ये मैया होता भी है, पति कहीं बाहर से आए, घूम करके आए तो अपने पति को कभी द्वार पर खड़ी होकर के हंसते हुए ना मिलो। परीक्षित महाराज, ये दुनिया की बातें बता दे तुमसे, पता नहीं बेचारा कहीं चौराहे पर गया हो और किसी से लड़ाई हो गई हो, मारपीट हो गया हो, तुम वहां का तुमको खीसे काटत मिल जाओ तो हुआ के गुस्सा समझ ली तुम्हारे ऊपर उतरी, जितना हुआ मारा कोई बता तुमको पहले मारी कहीं बताओ, हम तो मार खा कर तुम खड़ी खीसे काट रहे हो, यो नहीं पानी पिया दे, हंस रही बैठे बैठे। ये भैया इसलिए पति जब दूर से आए तो पति से थोड़ा हालो चाल पूछ लो, कैसे हो कैसे नहीं। और पति जब दूर से आए तो उससे आते जाते एक ही बहाना है कि उसे जल लेकर के जाओ, पिलाओ, बैठो उसके पास बातें करो। वही के बाद में कोई बात कहो, पता नहीं बाजारे गया था, हाँ तुम्हारी झुमकी लेके हुआ गले में झुमकी गिर के तुमको बनवा के लड़ने लाओ तो बनी न झुमकी मारी जाइयो खाली ए मैया। तो पति से अपने मन की बात जान लेना चाहिए, पति का भाव कैसा है। पति की सेवा करो, जो मन बढ़िया खुश कर लो पति के यार, तब वही से मांगो। एक काम करो, घंटू पापा ना कुछ करते इसलिए हमका झुमकिन बना दियो, तो जो तुमसे खुश होंगे सेवा से तब भैया तुम्हारा सब काम हुई। और तुमसे नाराज है तो फिर कुछ न मिली झुमकी ने झुमका। इसलिए पति का आदर करो। कयादू ने देखा अपने पति को आता हुआ बिठाया, आइए स्वामी कैसे हैं, अच्छे हैं। बातचीत हुई, रानी कयादू ने अपने पति से पूछा, स्वामी एक बात बताओ, जब आप वहां पर गए तो आपने क्या कहा। रानी कयादू से हिरण्यकश्यप कहने लगा, रानी जब मैं यहाँ से गया भगवान भजन करने के लिए बैठा और बैठने के बाद में मैंने ओम नमः शिवाय का जाप किया। नहीं मैं ये नहीं पूछ रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ जब आप गए आपने आसन को लगाया तब आपने क्या कहा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, रानी मैं अपने दुश्मन का नाम नहीं लेना चाहता। रानी कहने लगी, हम कहाँ कह रहे दुश्मन का नाम लो, हम तो ये पूछ रहे हैं जब आप गए आसन को लगाया तब आपने क्या कहा। हिरण्यकश्यप झुंझला गया, बोला रानी बार बार पूछ रही, मैंने कुछ नहीं, नारायण नारायण और नारायण कहा। जो नारायण शब्द कहा, रानी कयादू बोली, स्वामी क्या कहा फिर से बताओ। महाराज का बहरी सुनती नहीं है, कहा नहीं सुनती हूँ लेकिन फिर से बताओ। 108 बार रानी कयादू ने अपने पति के मुख से नारायण शब्द कहलवा लिया। और जब 108 बार कहा, वो गर्भ में पड़ा बेटा प्रहलाद के कानों में वो नारायण शब्द गूंज गया। रानी महलों में चली गई। समय आने पर भगवान की कृपा, महाराज के द्वारा एक बेटे का जन्म होता है। बड़ी प्रसन्नता है घर में, पुत्र का जन्म हुआ है, बड़े प्रसन्न है महाराज। बधाइयां पड़ी, मंगल गीत गाए गए। आओ सब लोग बोले, ताली सेवा करते हुए। आंगन में बधाई बजी रही, सुन भैया मेरे सुन, बहना मेरी सुन, दादा मेरे कोई हुई रहो मंगल चार दी। होता क्या है, अरे राजा दिल में मगन है, सुन भैया मेरे सुन, पीरन मेरे सुन, दादा मेरे कोई धन और माल लुटाए जी। महाराज ने धन माल लुटाया, सभी प्रजा को बांटा। धीरे धीरे बेटा प्रहलाद का नामकरण किया गया तो रखा गया नाम है प्रहलाद। लेकिन जब हिरण्यकश्यप राजा बना है उसी समय क्या किया उसने, सारे देवताओं को त्राहि त्राहि मचवा दी। इंद्रासन अपने आप खाली था, देवता लोग जंगलों में जाकर के छुप गए। आज हिरण्यकश्यप का जय जयकार हो रहा है। सभा में ऐलान कर दिया गया, कोई आज से भगवान का नाम लेता हुआ न दिखाई पड़ जाए, कोई धर्म का कार्य ना दिखाई पड़े, और लाल लाल पीले पीले कपड़े वालों को बंदी बना करके जेल खाने में डाल दिया जाए। बाबा पड़े हैं जेल में और गुंडा छुट्टा घूम रहे जैसे योगी जी के सड़वा। हाँ दादा ये दशा चल रही। मंदिरों में ताला लग गया, शराब के ठेका खुलवा दिए गए, खूब पियो। यही चल रहा था, अभी बंद था बीच में सब मामला।
मंदिर बंद थे, ठेका खुला थे। हाँ भैया, सब यही तो हो रहा है। भगवान की कृपा, आज बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। गुरु संडामर्क पढ़ाने के, संडामर्क किनके चेलाएं? ये गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं दो, संडा अमर्क दो हैं। ये गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं। ये विद्या पढ़ाने के लिए बेटा प्रहलाद को ले गए और बेटा प्रहलाद को पढ़ाने लगे। पढ़ाया क्या जाता है? हिरण्यकश्यप नाम के जयकारे और हिरण्यकश्यप महाराज की जय। यही शिक्षा चल रही। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, बेटा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगा। एक दिन का जिक्र, बेटा उधर से पढ़ करके लौट रहा है। बेटा पढ़ करके लौट रहा है और उसी नगर में कुम्हारी निवास करती थी और कुम्हारी का काम था बर्तनों को बनाना मिट्टी के। आज वो कुम्हारी बैठी बैठी रो रही है अपने महलों में। कुम्हारी रो रही है क्यों? क्योंकि कुम्हारी की आज भूल से बिल्ली के बच्चा हवा में दब गए। रोने लगी कुम्हारी, कहने लगी प्रभु बचा लो इन बिल्ली के बच्चों को, मैंने बड़ा पाप कर दिया। रो रही है कुम्हारी बैठी बैठी, बोली प्रभु बड़ी गलती हमसे हो गई। अरे किया ढींग नारी कुम्हारी बैठी बैठी दुखिया रो रही है प्रभु। अरे किया ढींग नारी कुम्हारी। सभी ताली सेवा करते हुए बोले, और रटती प्रभु को बैठी नाम। ये आबा ढींग नारी कुम्हारी, रटती प्रभु को बैठी नाम। रो रही है बैठी बैठी, प्रभु मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज है विपदा क्या टूटी, और आज मेरी किस्मत है फूटी। आबा ढींग नारी कुम्हारी, रटती प्रभु को बैठी नाम। आज बैठी बैठी रो रही है प्रभु बचा लो इन बिल्ली के बच्चों को। तब तक बेटा प्रहलाद उधर से चले आ रहे हैं। बेटा प्रहलाद ने देखा ये कौन राम नाम का उच्चारण कर रहा है, कौन हरि नाम को ले रहा है। बेटा प्रहलाद पहुंच गए, बोले बुढ़िया क्या कर रही है? मैया रोने लगी, कहने लगी बेटा तुझे नहीं पता है, अरे इस बिल्ली के बच्चे इसमें दब गए हैं, मर जाएंगे। प्रहलाद कहने लगे बिल्ली के बच्चे जब दब गए हैं तो उन्हें आग लगा दिए, मर जाएंगे तो क्या है, नाम लेने से बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं? बुढ़िया कहने लगी बेटा अगर उसकी कृपा हो जाए तो सब कुछ हो सकता है, और बिना उसकी कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिलता। प्रहलाद कहने लगे बुढ़िया तू बहुत बोल रही है। बोले प्रहलाद अरे बुढ़िया और नाहक क्यों प्राण खो रही है, और नादान नृपति का नाम छोड़। ए बूढ़ा भैया नादान नृपति का नाम छोड़, ओ बैरी का नाम ले रही है, नादान नृपति का नाम छोड़। पागल हो गई हो तुम, अरे बैरी का नाम ले रही हो, मेरे पिता को पता चला जेल खाने में डलवा कर सड़ जाओगी। बुढ़िया कहने लगी बेटा वो तो उसकी मर्जी है, डलवाए या ना डलवाए, लेकिन एक बात याद रख लेना जो भगवान कर सकता कोई नहीं कर सकता। प्रहलाद ने कहा अच्छा बुढ़िया एक बात बताओ, क्या तुम्हारे इस नाम लेने से बच्चे बच जाएंगे? बूढ़ी मैया ने कहा बिल्कुल बच जाएंगे। उसी समय प्रहलाद ने कहा मैया अगर ये बिल्ली के बच्चे कल बच गए
तो कल से मैं भी तेरे भगवान को मानूंगा। और अगर ये बिल्ली के बच्चे ना बचे तो याद कर लेना, इन बिल्ली के बच्चों के साथ में तेरा भी धड़ सर से अलग कर दिया जाएगा। इतने बचनों को सुना बूढ़ी मैया रोने लगी, कहने लगी लाला अरे मैं तो वैसे भी मुसीबत की मारी हूं, तू क्यों मुझे सता रहा है। प्रहलाद इतना कह करके पैर पटकते चले गए। सुबह हुआ, बेटा प्रहलाद जगे, इधर बूढ़ी मैया रात भर रोती रही। प्रभु शाम ढलने लगी, रात बढ़ने लगी, मैया रो रही है बैठी बैठी। भगवान की कृपा, सुबह हुई, बेटा प्रहलाद ने स्नान ध्यान किया, नाश्ता भी नहीं किया। बोले आज मेरे जीवन का सबसे बड़ा निर्णय है, मैं जा रहा हूं और देखूंगा मेरा पिताश्री भगवान है या उस बुढ़िया का पिताश्री भगवान है। इतना कह करके प्रहलाद गए। सुबह हुई, बुढ़िया के पास बोले मैया ये अमा खोला जाए। मैया रोने लगी, बोली बेटा ये अमा धो धो करके जल रहा है, बिल्ली के बच्चे मर गए होंगे। प्रहलाद ने कहा नहीं, खोलो। अमा खोला गया। भगवान की कृपा, परमात्मा क्या से क्या नहीं कर सकता है, जरा सोचो। जो भगवान की कृपा हुआ क्या, अरे की घट खुलते ही घट पलट गया और घट घट वासी की माया से। ये भैया भगवान की ऐसी कृपा हुई, जैसे वो घट खोला गया, हुआ क्या, देखा बिल्ली के जो बच्चे हैं वो म्याओ म्याओ करते हुए उसी से निकल करके बाहर भागे। बेटा प्रहलाद ने, भगवान जो 4 घड़ा बिल्ली के बच्चों वाले थे, परमात्मा की मर्जी से वे कच्चे हैं, बाकी सब पक गए बिल्कुल लाल लाल। प्रहलाद ने देखा हाय भगवान ये कैसे बच गए। प्रहलाद चरणों में गिर पड़े, बोले मैया कुमारी हमें माफ करना, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें अपना शिष्य बना लो, मेरी गुरु बन जाओ। कुमारी ने कहा बेटा अगर गुरु बनाना है तो परमात्मा को बनाओ, मैं क्या होती हूँ। आज प्रहलाद उसी समय से राम नाम का जाप करने लगे। अपने पिता के पास में गए, दरबार में पहुंचे, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने कहा पागल हो गया है, किसने सिखाया तुझे राम राम। बेटा कहने लगा पिताजी राम ही नाम तो दुनिया में सत्य, बाकी तो सब असत्य है। इतने बचनों को सुना महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा बेटे तुझे जान से मार दिया जाएगा। संडा मर्क को कहा तुमने क्या सिखाया। बोले महाराज हम तो सिखाते इसको कुछ और है, लेकिन लड़का कहता कुछ और है। कबो कबो होता है भैया, हम सामने वाले को बताते कुछ और है, लेकिन सामने वाला समझता कुछ और है। बताते एक बार एक भैया जी थे, अपनी पहली बार गए ससुराल, और जब ससुराल गए तो वहां भोजन करने के लिए सासू अम्मा अपने दामाद की सेवा में लग गई। दामादे तो कहा जाता भैया, परीक्षित जी पहुना कहा जाता, कहो पहुना कहा, दामाद कहा, और जो फैशन वाले हैं वही सब आजकल जीजा कहा था। अब हुआ क्या, जब दामाद पहली बार ससुर, अच्छा एक और बात बताएं, दामाद अगर ससुराल आ जाए तो सासू अम्मा चाहे जितने काम में बेजी होए, लेकिन कढ़ैया के ऊपर सासू अम्मा बैठे, छोटी छोटी बढ़िया पूरी यहाँ खाए, दिक्कत न हो। अपने भैया चाह कबो भैया न कहा, लेकिन दामाद वाजी तो के आगे पीछे लागे नहीं, भैया दूध पियो न, आम न पियो, दाल मोट खा लियो, नहीं मम्मी ना खिबे खाए बेर भाई कुछ खा लियो, बिस्कुट खा लियो, कुत्तो खा लियो। आओ अतनी सियावा दादाजी का कोनो रिका, अपने लड़का का अगर इतना अम्मा मान दे तो लड़का फिर अम्मा जिंदम गया करा दे, लेकिन ना इतना मन है ना वही जिंदम गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये भैया मैं बता रहा था, पहली बार दामाद गया ससुराल, छोटी छोटी बड़ी पूरी, तो जो दुल्हन थी वो भी अपने मायके में थी, तो अपने पति की बड़ी प्रशंसा करती थी वो। तो 2-4 सहेलियां मोहल्ला वाली आ गई, बोली दीदी किनका के नाते तुम्हारे भैया है कि ना हमारे भैया, तो तुम्हारी तो कहे हमारे तो जीजा ही करे, तुमका क्या करेगा। ओ कहाँ भैया बड़ी मगन, कहने काम करो, कहने भाई खाना खाए। अच्छा 4 होता है, जो माताएं चतुर वाली होती है वो बिठा करके, वो जो रसोई होती है उसका आंगन कहते भैया क्या कहते हैं, अभी कहीं 4 है, आंगन में बिठा करके या रसोई में बिठा करके भोजन कराया जाता। अच्छा जो पहले वाला भोजन होता था बनता था, तो माता एक तरफ खाना बनाती थी, एक दीवार उठा लेती थी आगे, उसमें छेद कर लेती थी, जो चतुर वाली होती थी। पता क्यों,
वहां से बैठी बैठी रोटी भी बनाती जाती और बिल्कुल बस झंकती जाती, दाल है कि खत्म हो गया दादा, यहाँ रोटी खावा करें, है कि नहीं। जो चतुर वाली माता है, और बैलिन वाली कोनो बात है नहीं, चतुर वाली माता, लेकिन यहाँ सब माताएं बेचारी चतुर, बहुत अच्छी माता है। अब भैया कहाँ हुआ, मैया बैठी बैठी और इधर बढ़िया पूरब की तरफ दुल्हरा में मुँह करके खाना खाएं। अब उनकी जो दुल्हन थी 2-4 सहेलियां बढ़िया दूसरे मोहल्ले से खड़ी यानी दरवाजे से झांक रही, और दुल्हेराम बढ़िया बैठे ससुराल में, और थाली सामने आ गई। अब भोजन करने को बैठे तो पूड़ी देखी राम दूल्हे जी ने छोटी छोटी, कहला का करी याग पूरी याग दिन घाव दे लागी दूरत तो तब बेचारे एक पूड़ी उठावे सब्जी में लगावे और खाएं। दुल्हन देखी क्या लग दादा बैलू है का पूरा बताओ याग पूरी, अरे दुई दे खा ले तो याग कटोरी खा ले, एक पूड़ी में 2 टुकड़ा कर ले तो सबको आनंद आ जाए, हम खुश हो जाए, हमारी सहेलियों खुश हो जाए, कहीं जू जू के कुछ कर ले। ये भैया अब नाव बड़े विचित्र हैं। हाँ पहले मामा हुआ करते थे, अब मामू बचे हैं, है ना। पहले जीजा नहीं कहा जाता था, पहले पहुना, फिर बहनोई साहब, है ना, फिर जीजा, और अब जीजू में एक और मात्रा बढ़ गई है, जीजा को जीजू कहा जाता है, जो ज्यादा डिजिटल इंडिया है। और हम तो सोचे थे मामा कहो कहो दादा ये जीजो में बढ़कर एक मात्रा हटा जूझू न कर दे, तो फिर सोचो ये दशा है। अब भगवान की कृपा भोजन कर रहे हैं, अब एक पूरी एक दिन खाएं। सो देवी ने देखा, बोली भगवान ये तो पूरे मूर्खाई में लग रहा, एक काम करो। तो देवी ने वहां से इशारा किया, मैं बता रहा था इशारे में कहना कुछ था लेकिन समझे वाला समझत कुछ और, कहो कुछ और। तो देवी ने इशारा किया, कहा अरे स्वामी एक पूड़ी ले, अब उमा 2 टुकड़ा करके खाओ, नहीं इशारे में, उसने दूर थी ना तो आवाज कर नहीं सकती, सहेलियां बगल में, तो आदमी इशारे में कह देते 2 कर लियो है भैया। उसने एक अब बात सोची सी कि ये हमारी देवी कह रही है कि का कोनो 2 बार पाता रहो, याग याग ने 2 पूरी खाओ। आप भैया 2 पूरी छोटी छोटी उठावे, सब्जी में लगावे, फिर दाल में लगाए, फिर खाएं। ए भैया जब 2 पूरी खाएं तो देवी कहला अरे महाराज, देवी ने माथ पकड़ा, कहन किस्मतें फूट के तुमसे ब्याह होएगा। भैया सोचे लगे अरिया कुछ और कहते हो, किन का कहते भैया अपने मन में वही तो यूँ सोचे कि हमारे कर्म खराब रहे तुमसे ब्याह होगा, है ना। जब पति मन का नहीं मिलता तो देविया ताना मारा करती, तो बोली कर्म खराब तुमसे ब्याह होगा। तो भैया सोचे देवी हमारी कहती है पहले पूरी 2 उठाओ, दाल में लगाओ, सब्जी में लगाओ, वही की बाद माथे में लगाओ तब खाओ। ए भैया अब का करें, सो 2 पूरी उठाएं, दाल में लगाएं, सब्जी में लगाएं, और जब माथे में लगाएं फिर खाएं। देवी हाथ जोड़ी कहें स्वामी यही से तो अच्छा तब थे जो तुम यहाँ के यहाँ खा रहे थे। इसलिए भैया कबो कबो हो जाते हैं, हम कहते कुछ और है लेकिन सामने वाला समझता कुछ और है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब समझो बेटा को समझाया गया। हिरण्यकश्यप ने पूछा संडामर्क से क्या यही शिक्षा दी है? बोले ऐसी नहीं, हमने शिक्षा तो अच्छी दी लेकिन ये ऐसा कर रहा है। बोले ठीक है एक काम करो। हिरण्यकश्यप अपने बेटा प्रहलाद को पकड़ करके ले गए। ले जाने के बाद में बोले हैं किनसे? मैया का यादव के बाद। रानी क्या है? बोले बेटा ये तुम्हारा है। रानी कहने का कोनो गांव वाले का है, हमारा है तो इस बेटे को समझा दो ये दुश्मन का नाम ना ले। अगर ये दुश्मन का नाम लेगा तो बिना मतलब में मारा जाएगा। इतने बचनों को सुना रानी ने कहा बेटा मान जाओ ना, बैरी का नाम ला लो। प्रहलाद ने कहा मैया भगवान किसी का दुश्मन नहीं होता, जो कहना है कहो। मैया ने कहा लाला। हिरण्यकश्यप कहने लगा रानी ये बेटा ना है मेरा और ना है तेरा, एक काम कर इस बेटा को अपने हाथों से जहर पिला दे। ये भैया जो जहर का नाम सुना मैया कह दे रोने लगा। मैया बोली प्रभु नहीं, मेरे बिलाला को जहर न पिलवाओ। महाराज कहने लगे रानी अगर तू मेरी असली रानी है, पतिव्रता रानी है, तो अपने हाथों से इसे जहर पिलाएगी। जब इतने बचनों को सुना रानी मजबूर हो गई। जहर का कटोरा लिए खड़ी है। महाराज तो घर चले गए और अपने लाल से कहने लगे लाला मान जाओ ना। प्रहलाद कहने लगे मैया ज्ञान नहीं बताओ, जो तुम्हें काम दिया गया काम करो, हमें जहर लाओ हम पी लेंगे लेकिन भगवान के नाम को नहीं छोड़ेंगे। मैया ने कहा बेटा नहीं माना। बेटा मैया के हाथ से छीन लिया कटोरा और एक बात बोला है माँ। उस बेटा प्रहलाद ने अपनी माँ से कहा मैया अरे भगवान से छुड़ाने के लिए चाहे दुनिया की ताकतें आ जाएं लेकिन कोई रोक नहीं सकता। और बोला हे माँ अरे कि चाहे लाख तूफान आए, माँ परमात्मा के नाम को हम नहीं छोड़ेंगे। और बेटा प्रहलाद बोल पड़े मैया